बहड़ जी, रुद्रपुर से आपका बोरिया बिस्तर बांधकर समेट दिया गया, आप किच्छा चले आए। अब किच्छा से आपको भगाने की तैयारी हो रही है, आगे आप कहां जाएंगे? विकास शर्मा सारी हदें पार कर रहे हैं। अब ये तो ये जाने इनको क्या मिर्ची लगी है, तो भैया वही जाने। अब लोग थे नहीं थे पता नहीं, पर ये मेरे को जरूर सुनने में आया कि गाड़ियों की तो रेलम खेल थी। आप जिस गांव से निकल रहे हो वहाँ 50 लोग 20 लोग 40 लोग खड़े होकर आपका स्वागत ना करें, क्या फायदा? 4 महीने के मेयर बनने के बाद कुर्सी इतना सर चढ़कर नाच सकती है? नाचती है। ये कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है जी। ये कुर्सी कई बार सर चढ़कर बोलती है। क्या सीएम साहब का हाथ ज्यादा बढ़ चढ़कर उनके पास है इसलिए बोल रहे हैं? देखिए, तो सीएम साहब जाने ये जाने, हम सीएम साहब के खिलाफ तो बोलते नहीं। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत सड़कें बनवा दी हैं। फिर गिराने जा रहे हैं। सुनते तो है ना आपकी? नहीं, अब इनके माध्यम से जाएंगे। पिछले दिनों तिलकराज बहड़ जी को लेकर रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो आरोप लगाए हैं और जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की, उससे निश्चित तौर पर किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ आहत हैं। और इतने जबरदस्त आहत हुए हैं कि पूरे चुनावी कैंपेन में उन्होंने जगह जगह जो नुक्कड़ सवाएं की हैं, उनमें उस ऑडियो और वीडियो को डायरेक्ट सुनाया है। आज मैं बात करने के लिए तिलकराज बहड़ के पास आया हूं कि क्या राजनीतिक तौर पर जो घेरेबंदी होती है वो कहीं से कहीं तक नाजायज नहीं होती है, जरूरी भी होती है, लेकिन उसमें शब्दों का, संसदीय भाषा का और संस्कारों का परिलक्षित होना बेहद जरूरी होता है। किच्छा के अंदर मैं बता दूं कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिला पंचायत की ऐसी सीटें हैं जो मुख्य रूप से आती हैं कोरैया, दोपहरिया और प्रतापपुर। इस तीनों सीटों पर बहुत दमखम के साथ तिलकराज बहड़ ने न सिर्फ चुनावी प्रचार किया है बल्कि तूफानी अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों को पस्त भी किया है। बहड़ जी, रुद्रपुर से आपका बोरिया बिस्तर बांधकर समेट दिया गया, आप किच्छा चले आए। अब किच्छा से आपको भगाने की तैयारी हो रही है, आगे आप कहां जाएंगे? जहां जनता भेजेगी, तो जनता का फैसला है। कोई किसी के बिस्तर बोरी बांधने से नहीं कोई जाता। लेकिन नेता जो हैं, जो विकास शर्मा जी हैं, वो तो ये कह रहे हैं मेयर साहब कि साहब हमने रुद्रपुर से बोरिया बिस्तर समेट कर भेज दिया तो किच्छा चले गए और अब किच्छा से भी उनको भगा दिया जाएगा। क्रेडिट ले रहे हैं जी। क्रेडिट तो कोई भी ले लेता है। बिस्तर बांध देंगे, अच्छा, बोरा बांध देंगे। बिहार एक बार तो वहां से बना था जब 1947 में आज़ादी से हमारे बुजुर्ग यहाँ से आए थे, पश्चिमी पाकिस्तान से जी। यहाँ बड़ी मुश्किल से 15 एकड़ 10 एकड़ जमीनें मिली, ठीक है। अब ये करें यहाँ से भी बांध देंगे। राजनीतिक चुनाव में कोई आज का तो उतरा नहीं हो। जो मुझे आज ये कह रहे हैं, अपनी पार्टी से पूछें इनकी पार्टी की मैंने कितनी सेवा की है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं की जी। मैंने तो कौन से मामले में जेल नहीं गया हूँ। राज्य बना तब जेल गया, गाजीपुर जेल में रहा। मुलायम सिंह को सांप्रदायिक विरोधी रैली को हिंदुस्तान के अंदर झंडे वाला पहला व्यक्ति, पहली हिंदुस्तान की रैली जी, उत्तर प्रदेश की पीपुल्स कॉलेज हल्द्वानी में अकेले व्यक्ति ने 4 लड़कों के साथ उसकी रैली फ्लॉप कर दी थी उस जमाने में। 89 में जब आए थे जी, जब मुख्यमंत्री थे जी, उसमें एसएसपी नैनीताल ट्रांसफर हुए, एडिशनल एसपी हल्द्वानी ट्रांसफर हुए और एडिशनल एसपी रुद्रपुर ट्रांसफर हुए जी। सबके ट्रांसफर हो गए भाई, खड़े खड़े मुख्यमंत्री ने कह दिया इनका ट्रांसफर कर दो सबका। अच्छा। रैली फ्लॉप कर दी मैंने। अरे मेरे क्या, मैं इनको क्या, इनको लगता है उमेश भैया कि बड़े नेता पर अब ये एक राजनीति का हिस्सा बन गया है। अच्छा, बड़े नेता पर आरोप अटैक करो तो बड़े नेता बन जाएंगे, ताली बजाएंगे उनके जो साथ खड़े होते हैं। अच्छा, चमचे कह दो, कार्यकर्ताओं कह दो, जो समझ खुश होते हैं, अरे हमारे नेता ने देखो बहड़ को ठोक दिया। पहले भी ठोका था कुछ लोगों ने जी, क्या हर्ष हुआ, ठोकते रहो। रुद्रपुर के बहुत लोगों को के साथ जो उनका व्यवहार हुआ पिछले दिनों में जी, वो आम शहर में चर्चा का विषय है। सत्ता का नशा है, सत्ता का नशा। चलो इस हद तक तो गए, बिस्तर बोरी बांधेंगे। अब कह रहे हैं जांच होगी। अच्छा, ईडी की जांच होगी, संपत्ति की जांच। तो मेयर साहब करवाएंगे आपकी ईडी की जांच? हम तो इंतजार कर रहे हैं। दुकानें बन रही हैं बगैर नक्शे के बन रही हैं जी। आखिर मेरी प्रॉपर्टी क्यों? मैंने कोई नजूल की जमीन पर तो कोई प्लॉटिंग की, ज्यादा लगाव होगा ना उनको आपसे। मैंने कोई नजूल की भूमि पे तो प्लॉटिंग की नहीं जी। मैंने किसी कब्जे करके सरकारी जमीन पे तो प्लॉटिंग की नहीं। ना मैंने आज तक कोई जमीनों का कारोबार किया जी। आज तक कभी भी रियल एस्टेट में नहीं गया। इनके सारे नेता रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। अरे सबकी कराओ ना, आ जाओ सब मैदान में,
दूध का दूध पानी का बैठ पानी जी, हो मैं जाए। बात वहीं से शुरू करना चाह रहा हूं कि ये जो शब्दावली निकल कर आई है, ये शब्दावली विकास शर्मा की खुद की है या किसी और के शब्द हैं और जुबान विकास शर्मा की अब है? ये आपको क्या लगता ये है? तो वो ही जाने। देखो, जब मैं किच्छा आया था जी। जब रुद्रपुर की जनता ने कहा कि आपको हम नहीं जिता सकते 2 बार, ठीक है। उसमें रुद्रपुर की जनता का भी कोई दोष नहीं है। जो कुछ रुद्रपुर में हुआ, नहीं, इसको तो वो गुरूर के रूप में ले रहे हैं ना, घमंड के रूप में ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि रुद्रपुर की जनता ने नकार दिया। रुद्रपुर के में जो कुछ हुआ जी, वो इन्हीं की सरकार में तो हुआ। उस समय मुख्यमंत्री खंडूरी जी तो थे। जो ठीक है, कुछ हुआ 2011 में जो कुछ हुआ, मैं अकेला व्यक्ति एसएसपी डीएम को कहता रह गया कि कर्फ्यू लगाओ, फोर्स लगाओ, नहीं लगाई। तो उस पे रुद्रपुर का जी वोटों का हो गया ध्रुवीकरण। मुझे फिर मैंने आजमाया, मुझे लगा कि मुझे नहीं, मैं तो चुनाव में लड़ना चाहता था। इच्छा के लोग, गदरपुर के दोनों मेरे पास लोग पब्लिक आई कि आप हमारे यहाँ आइए। गदरपुर से भी डेलीगेशन आए, रुद्रपुर किच्छा से भी आए। फिर मैंने कहा मैं लड़ूंगा तो किच्छा से लड़ूंगा, गदरपुर से नहीं। आज भी किच्छा के लोग कहते, गदरपुर के लोग जानते हैं, कहते हैं। मैंने कहा मैं लड़ूंगा तो अपने घर से यहीं से लड़ूंगा। तो मैंने लड़ने का फैसला लिया। आया, पार्टी ने मुझे टिकट दी। मैंने पार्टी से पहले बात की, उसने कहा ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले हरीश रावत जी भी कुछ वोटों से हार गए थे, सरवद यार खान जी को भी टिकट दी थी। मेरे हटने के बाद दोनों लोग नहीं सफल हो पाए जी। तो मैं आया, तो मैंने लड़ा। तब भी मुझसे कहा गया मरा सांप आ गया। आप उन वीडियो को देखना है, आपको लगेगा। आप मतलब पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी की बात कर रहे हैं। जो मेरे पर, लेकिन इस चुनाव में तो वो शांत रहे ना मेरे ख्याल से। अभी बताता हूँ क्या कर रहे हैं। राजेश शुक्ला जी ने तो इस बार नहीं, शायद टिकट नहीं की अभी है। आखिरी दिनों बच्चों को हमारा साहब और वो जितनी चीजें थी, आखिरी सब वही बच्चों पे उतर गए हैं। कौन? राजेश शुक्ला? हाँ, सहजना में कह रहे हैं इनके बच्चे जो हैं इसी चुनाव की बात कर रहे हैं? इसी में। अच्छा, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था। हाँ। अभी वो सहजना में मैंने तो मालूम ही नहीं जी। मुझे मेरे स्टाफ ने सुनाया कि ये क्या बोल रहे हैं। वो मेरे बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। अच्छा, निकम्मे हैं, बेकार हैं, जुआरी है, जुआरी जाएंगे, मतलब बहुत कुछ कह गए वो। अच्छा, वो उनको फिर भूत चढ़ गया। पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तारतम्य कैसे जुड़ रहे हैं? भगवान ही मालिक है। क्योंकि भैया, पर्दे के पीछे की कहानी ये कही जा रही है कि राजेश शुक्ला जी पूर्व विधायक इच्छा और वर्तमान मेयर विकास शर्मा जी की जो जुबान है वो ट्विनिंग आपके खिलाफ एक हो गई है। ऐसा लगता है क्या? होती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका काम है। लेकिन इस बार आप आहत तो बहुत हुए हैं। राजेश शुक्ला जी ने इतनी बार आपके खिलाफ अपशब्द बोले हैं, आपने उसका जवाब भी दिया है, लेकिन मैंने पहली बार आपके चेहरे पे देखा कि विकास शर्मा के द्वारा जो शब्द निकल कर आए हैं उससे आप आहत ज्यादा हुए। विकास शर्मा, ऐसा क्यों? विकास शर्मा सारी हदें पार कर गए। उनके 2-3 इंटरव्यू आए, वो कई हदें पार कर गए। तो हद तो ऐसी व्यक्तिगत जाति क्या हो सकती है? ये तो वही जाने। मेरा तो कोई झगड़ा नहीं। तो वो राजनीतिक उनके पिताजी आज भी मिलते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं एक दूसरे का, साथ में रहे हैं। अब ये जाने इनको क्या मिर्ची लगी है, ये तो भैया वही जाने। आपको क्या लगता है, नफा हुआ नुकसान हुआ? ये तो मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। मैं तो कहता ऐसे ही मुझे टारगेट करते रहो। ऐसे ही पूर्व विधायक जी ने किया था, खूब टारगेट किया, 10,000 वोट से जीता। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस बयान के बाद आपको राजनीतिक संजीवनी मिली है एक तरीके से। आप 31 तारीख को देखिएगा रिजल्ट, वही क्षेत्र इनको बता देगा क्या आने वाला है रिजल्ट। हाँ, वही उधर के गांव ही बता देंगे जी, खासकर रामनगर से लेकर और दरऊ तक उनको पता चल जाएगा। कुरैया सीट की बात आप कर रहे हैं शायद। कम से कम जो मेरी विधानसभा में आती है, किस बूथ से कितने वोट मिलेंगे, उसी से उनको अंदाजा लग जाएगा। मेरे गांव में उनका बहुत सम्मान होता था जी। अब आज गए घूमने, कोई हार तक डालने तो बाहर निकला नहीं सड़क पे। अब लोग थे नहीं थे पता नहीं, पर ये मेरे को जरूर सुनने में आया कि गाड़ियों की तो रेलम पेल थी। अब गाड़ियों की रेलम पेल है ना, गाड़ियों से जीते जाते हैं ऐसे चुनाव। गाड़ियां, अरे आप जिस गांव से निकल रहे हो वहां 50 लोग, 20 लोग, 40 लोग खड़े होकर आपका स्वागत ना करें जी, आपको माला ना पहचाएं, आप 2 शब्द गांव वालों को ना बोले, क्या फायदा? मैं भी तो जाता हूं अंतिम दिन प्रचार में। 8 बार विधायक आप चुनाव लड़ चुके हैं। वो अपने आप ही ऐसे करते फिर रहे हैं। विधायक जी 8 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इतना राजनीतिक अनुभव है, 70 साल करीब आपकी उम्र होने जा रही है, और 4 महीने के मेयर बनने के बाद कुर्सी इतना सर चढ़कर नाच सकती है? नाचती है। ये कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है जी। ये कुर्सी कई बार सर चढ़कर बोलती है। हाँ, ये उसी का नतीजा। ऐसा ही हो रहा है विकास शर्मा के साथ। वही रहा है सारा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा समाज, सारी दुनिया कह रही है। बाजार में गए, वो बाजार में गले पड़ गए थे एक के दुकानदार के। हाँ, तो भाषा देख लीजिए, जहां देख लीजिए, मंचों पर देख लीजिए कि भाषा। तो क्या सीएम साहब का हाथ ज्यादा बढ़ चढ़ कर उनके पास है इसलिए बोल रहे हैं? देखिए, तो सीएम साहब जाने,
ये जाने हम सीएम साहब के खिलाफ तो कभी बोलते जी। नहीं, ये चाहते हैं कि हम सीएम साहब के खिलाफ बोले। सीएम साहब से तो आप काम निकलवा के ले आते हैं, नाम कितनी सारी करवा के आपने लाते हैं। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत सड़कें बनवा दी हम हैं। गिड़गिड़ाने जाते हैं मुख्यमंत्री के आगे। सुनते तो है ना अब आप? नहीं, अब इनके माध्यम से जाएंगे। अब मैं मतलब अब तिलकराज बहड़ जी मेयर साहब के क्या माध्यम से करूंगा, हाँ। इनसे टाइम लेके, बेटा मेरा पार्षद है ही है, उसके माध्यम से कह दूंगा, जी। इनसे कहूंगा रिकमेंड लगाओ, अपनी मोहर लगाओ, अच्छा। संस्तुति करो, तब मैं जाऊंगा देहरादून। तो आज बहड़ जी तो मैं ने विधायक कब- तो रहा ही नहीं अब, अच्छा, मुझे मेरे तो कोई अधिकार है ही नहीं, ना मेरा विधानसभा के सदस्य हुआ है, मैं तो इनके माध्यम से ही जा सकता हूँ, क्योंकि विधायक को तो जाने का अधिकार अपने आप होता है। अब ये कह रहे हैं कि तुम गिड़गिड़ाते हो, अरे भाई कुछ तो शर्म करो। कोई गिड़गिड़ाता विधायक? विधायक के अपना एक सिस्टम होता है जी। हर विधायक को 10 करोड़ रुपया सड़कों के लिए मिलता है। अब कोई विधायक ला पाए ना ला पाए, अपनी कितनी सड़कें मंजूर कराता है, हर विधायक को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से राज्य योजना में 10 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है। मैं कोई 11 करोड़ तो लाया नहीं, 10.5 करोड़ तो लाया नहीं, मैं 10 करोड़ से ही 3 साल में 30 करोड़ की सड़कें ला चुका हूँ। इस साल की अलग लाऊंगा जी। मैं जिला योजना से भी लाता हूँ, मिलता है विधायक को। नाबार्ड से, चाहे अगर नाबार्ड की आपके क्षेत्र की कुछ सड़कें आती हैं जी, तो आपको नाबार्ड से मिलती हैं, PMGY से आपको मिलती हैं। अनुसूचित क्षेत्र की सड़कें, बरात घर गाँव में, वो योजना एक अलग चलती है। इसमें गिड़गिड़ाना शब्द कहाँ से आ गया? किच्छा से भगा देंगे, किच्छा से भी तिलकराज बहड़ को भगा दिया जाएगा, इस शब्दावली के क्या मायने हैं? आपने भी कहा कि शायद धमकी है। विकास शर्मा शायद किच्छा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ मुझे है लगा क्या? धमकी है, धमकी? धमकी है, धमकी है, हमारे साथ आ जाओ। अच्छा। क्या? हमारे हम तो ये बुलाने का कौन सा तरीका है? ये धमकी है। ऐसी धमकी तो किसी ने नहीं दी आज तक। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के चक्कर काट रहे थे नगर पालिका चुनाव में आने के लिए। तिलकराज अच्छा बहड़ बताओ, इस तरीके की गीदड़ भभकियों में आने वाला है क्या? आ गया होता तो मैं कब का आ गया होता, आज तक तो किसी का आया नहीं। जी। दिल तो मेरा प्यार से तो बहुत लोगों ने जीता है, हाँ। पर आज तक इस व्यक्ति को धमका के कोई झुका नहीं। लेकिन इस बार परेशान आप मुझे दिखे हैं। ना ना, शायद परेशान ना होते तो हर मीटिंग में आप वो ऑडियो वीडियो लेकर ना खड़े होते। अब हर ऑडियो वीडियो उसका को मुझे आपने सुनाया मैं जनता को बताना चाहता हूँ ना कि अच्छा, ये देख लो, ये मुझे भगा रहे हैं, फिर इस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या होगा, तो उसका मुझे फायदा मिल रहा है। तो मुझे अच्छी चीज उन्होंने दे दी जी। जनता कह रही कि नहीं हम आपको कैसे भागने देंगे, तो मुझे 27 का भी फायदा मिल रहा है इससे, और जिला पंचायत में फायदा। स्थिति क्या दिख रही है? 3 सीटें आपने बिल्कुल सुबह से शाम तक आप लगे मैं रहे। तो भोले शंकर का पुजारी हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने मेहनत की है, कल तक और घूमूंगा, जहाँ जहाँ नहीं जा पाऊंगा उनके पास जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है जी कि हम 2000 से ऊपर से तीनों माध्यम सीटें से, जीतें। तीनों सीटें 2-2 हजार वोटों से ऊपर जीतेंगे, और एक आध सीट ऐसी भी आएगी जो 4000-5000 तक भी जा सकती है। आपकी सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी चर्चा हो रही है। आपने पर्वतीय समाज को भी साध लिया, प्रेम आर्या को प्रतापपुर से टिकट देकर, पंजाबी खत्री समाज को गुलशन कारदा जी को टिकट देकर आपने साध लिया, और जो पूर्वांचल का समाज है सुनीता सिंह, उनको टिकट देकर आपने सारा समाज एकजुट कर लिया। इधर अगर भंगा की बात करें तो वहां से मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का आइडिया आप ही का था या क्या है इसके मैंने इस पीछे पर का बहुत मसला? विचार किया, अपने सारे को जो हमारी पार्टी के मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि 27 की झलक सारे दिख रही है हाँ, इसमें। सारे लोगों ने बैठकर निर्णय लिया हाँ। कि हम हर कोशिश करेंगे सभी वर्गों को, क्योंकि बहुत सबको तो नहीं दे सकते जी। और मोटा मोटा हम कुछ वर्गों को बड़े को देना चाहते हैं बड़े, इसीलिए हमने वहाँ स्वतंत्र सेनानी परिवार को पूरब के लोगों को दिया कि पूरब के लोगों को मौका मिले, स्वतंत्र सेनानी परिवार की बहू जीते जी। ऐसे ही गुरदास काला को हमने लिया, एक बहुत बड़ा पंजाबी समाज है। ऐसे ही पर्वती समाज का SC की सीट हमने दी, लेने को तो पूरब के भी हमारे SC समाज के हमारे क्षण भगत है, वो एक बार पहले भी लड़ चुके, हम मांग रहे थे, हमने उनको सारे समीकरण बताया, ये बात उनके समझ में आई, बैठे निर्णय हुआ, उन्होंने स्वयं ही उठाकर प्रेम आर्या के गले में हाथ डाल दिया। तो ये रणनीति अपोजिशन को समझ में नहीं आई, राजेश शुक्ला उनके जी समझ में आई, नहीं समझ पाए। उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनके कैंडिडेट ये कहे जा रहे हैं कि इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर ले आया गया। वो ये कह रहे थे कि बहड़ जी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। अच्छा। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, ढूंढते गुरदास कांडा बंटी करना को कोई मिल नहीं रहा था, गुरदास कांडा को बड़ी मुश्किल से तैयार किया जी। प्रेम आर्या लड़ना नहीं चाहते थे, तैयार किया। अब समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों वेट कर रहे थे, किस चीज की हम ढूंढाई कर रहे थे। अब वो कहां से लेके आए, कोरैया में जी। ग्रामीण प्रवेश का आदमी नहीं था क्या इनके पास, भाजपा का कितने पदाधिकारी हैं इनके OBC के, ना मौका देके शहर से पहुंच कॉलोनी से, उसका देख लीजिए आपने रैली आज जो देखी है, पैसे वालों की तो है जी। क्या चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग इसमें
लेगा क्या संज्ञान? मैंने देखा, पैसा कहाँ से खर्च मैंने करें? देखा उस 200 गाड़ी का आप वो 85-90 लाख रुपए की गाड़ी है कोई, उसमें चला गया था। 70 लाख रुपए की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है मुझे तो मैं भी नहीं जानता, वो विदेश की बनी हुई जो मैंने जो पूछा उससे प्रचार हो रहा था। और मेरा ड्राइवर सतनाम कह रहा था ये तो विदेश की गाड़ी है। अच्छा, कीमत उससे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो खैर, तो आप मानते हैं कि कुरैया सीट पर भाजपा ने स्थानीय जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका भी एक उपेक्षा की है। ऐसे ही प्रतापपुर सीट पर उपेक्षा की है जी। दरऊ से लेके आए, वहां पर नंद किशोर पहले एक बार रह चुका है, वो था उनका कैंडिडेट, कई और भी थे, पर वहां से वो ना पूरब के समाज से उन्होंने छांटा जी, ना पहाड़ के समाज से उन्होंने छांटा, ना उस सीट से जो बकपुर बब्बरपुर से लेकर अजीबाबाद क्षेत्र से उन्होंने कैंडिडेट छांटा। जबकि यहाँ पर वो भाजपा के बहुत पदाधिकारी थे, वो लेके आए एक इंजीनियर को वहां से, गौतम को दरऊ से। तो भैया वो तो पहले ही फेल हो गए, कैंडिडेट छाड़ने में ही फेल हो गए। चलिए बैठ जी, कहा यह जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, तो विकास शर्मा जी मेयर जी बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा या क्या कहना चाहेंगे? मैं वो हमारे नगर के प्रथम नागरिक हैं जी, और उनके पापा मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मिलते जुलते हैं, तो मैं तो उनका सम्मान करूंगा प्रथम नागरिक के नाते। जो कुछ उन्होंने कहा है, जो उन्होंने प्यार दिया है, ऐसी वो देते रहें। मैं उनके बारे में ना ही उनकी कोई जांच कराने वाला हूँ, ना उनके बारे में कुछ कहने वाला हूँ, और ना ही मैं उनको कोई इस तरह का उनके साथ कोई व्यवहार रखने वाला हूँ। अगर मुझे कहीं मिलेंगे, अगर सम्मान देंगे तो मैं उनको सम्मान दूंगा। तो माना यह जा रहा है कि किच्छा विधानसभा की जो तीनों जिला पंचायत की सीटें हैं, आपने 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर या उसी तर्ज पे पूरा चुनाव कैंपेन किया है? हमने कैंपेन उसी तर्ज से किया है और इस आशा से किया है कि हम तीनों वर्गों के प्रतिनिधित्व जो हमने किया है, इसको हम चुनाव जीतेंगे। हमें पूरी उम्मीद है जी कि सारे लोग, अब बाकी जनता के हाथ में वोट, जो फैसला जनता करेगी उसका हम स्वागत। एक अपील पब्लिक के लिए जनता यही है कि मेरे जो तीनों उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनको जिताइए। तीनों अच्छे उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवारों ने बड़ी मेहनत की है, हम लोगों ने मिलकर की है। कुरैया से हमारी कलम दवात है जी, जिसकी सुनीता सिंह है प्रत्याशी, गुरदास कांडा का उगता सूरज है, वो हमारी दोपहरिया सीट से हैं जी, और प्रतापपुर से हमारे प्रेम आर्या हैं, प्रेम प्रकाश, और उनका जो है कप प्लेट है जी, निशान। इसको जिताइए, मेरा भी सम्मान बढ़ाइए, और मैंने तो ये भी कहा है जो गांव बढ़ चढ़कर अपनी सीटें जो क्षेत्र जिताएंगे उनका और ज्यादा सम्मान होगा जी। विकास भी करूंगा वहां पे। इस साल की अभी सड़कें आनी है, अगले साल की विधायक निधि सड़कें आएंगी। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। आप कांग्रेस के लोगों के साथ, जो मेरे साथ लोग हैं, उनको चुनिए, इनकी बातों में नहीं आइए। ये पहले इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया 10 साल जी, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया बहुत ज्यादा। आप देख लीजिए जगह जगह क्या स्थिति है। और अगर इसको विकास से दूर करना चाहते हो तो मेरा बिस्तर बोरी बांध देना, और अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को वास्तव में डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो भैया इनको फिर जवाब दे। बैठ जी, आखिरी सवाल मेरा यह है कि मेयर विकास शर्मा ने जो भी कहा वो किस संदर्भ में कहा, क्या सोच समझ के कहा, ये मेरी समझ से परे है, लेकिन आपने उसको चुनाव में भुनाया बहुत अच्छे से है। नहीं, मैंने क्या, अब ये सिलसिला यही थमने वाला है या इसका उत्तर किसी और तरीके से? मेरा कोई जाति जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है जी, और वो उनको कहना था, उन्होंने कह दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इग्नोर कर दिया आपने? इग्नोर कर दिया, मैं बस उसको भूल चुका हूँ जी, और मैं जनता को जो फैसला देना, जनता फैसला देगी। आगे कभी फिर समय आएगा जी, मैं कोई परमानेंट इसको गांठ बना के रखने वाला नहीं हूँ। हाँ, जो जैसा करेगा वो वैसा। तो यही दर्शकों बैठ जी की खूबी है कि अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को वो अपने अंदाज में जवाब देते हैं, और जो शब्दावली और जो भी स्टेटमेंट आया था विकास शर्मा जी मेयर साहब की ओर से, उसी को हथियार बनाया और उसी को पूरे चुनाव में कैश किया, और काफी हद तक उसमें बहड़ जी कामयाब भी हुए हैं। और खुद विकास शर्मा मेयर साहब के जो समर्थक हैं उन्होंने इस बात की निंदा की कि इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। खासतौर पर कुरैया सीट पर उनके स्टेटमेंट का गहरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने में आ रहा है। बहड़ जी कह रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे गए हैं, और आगे भी अगर आपको विकास कार्य चाहिए अपने क्षेत्र में तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जिताना लाजमी है। 27 की शुरुआत हो चुकी है, आगे भी आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।